Hello, good afternoon, my dear students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well. First of all, I welcome you my YouTube channel and Talukdar Maths. Okay. In continuation of the last lecture about the sign of trigonometric ratios, we discuss about how cos twice n plus pi plus minus x becomes what, प्लस माइनस cos x, और साइन और tan, ये सारे चीज़ डिस्कस किया. एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ साइन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ cos. ओके, कोसाइन x का रेंज क्या है, cos x का रेंज क्या है, ये सारी चीज़ डिस्कस किया है. ठीक है. नाउ हियर दिस इज द क्वाड्रेंट. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. एंड आई हैव रिटन सम एंगल्स इन द quadrant. Okay, very important. What is x? X is an acute angle. Acute angle means it is less than 90 degree and greater than what? 0 degree. Okay. ये full one round this is called 90 degree. Okay, pi by 2. तो pi by 2 जब pi by 2 से, if pi by 2 is an angle, if you minus an angle x, एक एंगल को less than 90 degree एंगल माइनस करें, दिस इज़ योर 90 डिग्री एंड दिस इज सपोज 30 डिग्री, तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा. ये 60 डिग्री एंगल कहाँ रहेगी, इट विल लाइज इन व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो पाई बाई 2 माइनस एक्स लाइज ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, पाई बाई 2 माइनस एक्स लाइज इन ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट. अंडरस्टूड. सपोज एक्स इज एन एक्यूट एंगल लाइक 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 90, 89 डिग्री, लाइक दैट, 85 डिग्री. एंड ट्वाइस पाई प्लस एक्स ऑल्सो लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. कैसे ट्वाइस पाई कैसे मिलते हैं, इनिशियली यू आर इन दिस पोजिशन, इफ यू मूव फुल वन राउंड यू आर गेटिंग व्हाट, फुल वन राउंड मीन्स व्हाट, दैट इज ट्वाइस पाई एंगल. उसके साथ अगर ट्वाइस पाई एंगल मीन्स व्हाट, इनिशियली यू आर एट दैट पोजिशन 0 डिग्री एंड आफ्टर वन राउंड यू आर रीच हियर मीन्स इट इज़ ट्वाइस पाई एंगल. एंड ट्वाइस पाई के साथ आप अगर एक एक्यूट एंगल ऐड करें, एक एक्यूट एंगल ऐड करें मीन्स व्हाट, यू आर एडिंग लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा कुछ ऐड कर रहा है. तो ऐड करेंगे तो आपका एंगल क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा नहीं, इसमें ट्वाइस पाई होगा, 60 डिग्री होगा तो एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगी, इसमें आके पहुंच जाएंगे, या 80 डिग्री होगा तो यहाँ में पहुंच जाएंगे. तो आपका एंगल कहाँ रहेगी, इट विल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो देयर आर टू एंगल, पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड ट्वाइस पाई प्लस एक्स ऑलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, हो गया. नाउ पाई बाई 2 के साथ अगर ऐड करें कुछ, पाई बाई 2 इज़ व्हाट, दिस अमाउंट. ओके, उसके साथ एक एक्यूट एंगल ऐड करें, जैसे 30 डिग्री ऐड करें, 10 डिग्री ऐड करें, 20 डिग्री ऐड करें. ये ऐड करने के बाद जो एंगल होगा, ये एंगल शिफ्ट हो गए यहाँ तक, पाई बाई 2 शिफ्ट हो गए, क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी. डायरेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता बिकॉज एक्स इज लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, तो पाई बाई 2 प्लस एक्स कहाँ रहेगी, इट विल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, एंड फुल इस यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, दिस एंगल इज व्हाट, पाई, दिस एंगल व्हाट, पाई. इसमें आगे आप पहुँच गया, इस लाइन में आगे जाके पहुँच गया पाई से अगर सपोज दिस इज योर पाई से अगर एक एक्यूट एंगल माइनस करें, एक्यूट एंगल मीन्स यू आर टू सब्ट्रैक्टिंग ओनली 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 79 डिग्री, लाइक सच टाइप ऑफ एंगल, पाई से माइनस करें तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कहाँ रहेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा. So there are two angle, pi by 2 plus x lies in first second quadrant and pi minus x lies in second quadrant. पाई के साथ यदि कोई चीज़ ऐड कर लो, इफ यू ऐड इट, माइनस करने से सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, ऐड करने से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी कि नहीं, हो गया ये समझ में आपको. पाई प्लस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट ऑलवेज. नाउ इफ़ यू इनिशियल लाइन से स्टार्ट करके, इफ़ यू दिस इज पाई बाई 2 एंड अगेन पाई बाई 2 एंड अगेन पाई बाई 2, इस लाइन में जब पहुंच जाएंगे तो आप कितना एंगल होगा, 3 पाई बाई 2 होगा. कितना होगा, 3 पाई बाई 2 होगा. 3 पाई बाई 2 से अगर आप एक एक्यूट एंगल माइनस करेगा तो क्या होगा, इधर आएंगे, कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे. ठीक है, थोड़ा छोटा हो, 3 पाई बाई 2 से जब एंगल छोटा होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगी, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. एंड उसके साथ प्लस करें तो ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा. और वन मोबिलाइजेशन आप करेंगे, पूरा वन मोबिलाइजेशन करने के बाद ट्वाइस पाई होगा. ट्वाइस पाई से अगर थोड़ा माइनस करें, कम करें, तो ये एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में रह जाएगी,
फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ट्वाइस पाई माइनस एक्स, जैसे ट्वाइस पाई इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री, इफ़ यू माइनस 30 डिग्री सपोज, तो 30 डिग्री माइनस करें तो कौन सी क्वाड्रेंट में आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी. सो दिस टू एंगल लाइज इन फर्स्ट, दिस टू एंगल लाइज इन सेकेंड, दिस टू एंगल लाइज इन थर्ड एंड दिस टू एंगल लाइज इन व्हाट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ये आपको पता होना चाहिए. Now what is the trigonometric ratios of these angles? जैसे sin pi by 2 minus x कितना होगा, cos pi by 2 minus x कितना होगा, tan pi by 2 minus x कितना होगा, cot pi by 2 minus x कितना होगा. We will use this rule. We will use this rule or we will use this rule. Twice n pi plus minus x. ये रूल यूज़ करेंगे. cos हो या sin हो जो भी हो, twice n pi plus minus x रूल यूज़ करेंगे और ये रूल भी यूज़ करेंगे. You can use this rule only to identify everything or you can use this rule to identify some angle. Okay, ठीक है. So let us start to find the this one. उसके बारे में थोड़ा सा सोचे या उसके बारे में सोचे. I am taking this, आप लोग करेंगे. तो sin pi by 2 minus x क्या होगा, sin pi by 2 minus x क्या होगा. आपको पता है ये जो एंगल होती है प्लस हो या माइनस हो कोई इशू नहीं है, इसमें माइनस है, कभी कभी जगह में प्लस होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पाई बाई 2 के साथ जो n है, n इज़ व्हाट, इंटीजर, n इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे 1 हो 2 हो 3 हो पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाती है. सो ये जो n नेचुरल नंबर है, n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, सो इट विच इज़ ए नेचुरल नंबर. सो n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फॉर एनीथिंग. ओके, इफ़ n इज़ ऑड, n अगर ऑड होगा तो ऑड होने से क्या होगा, यहाँ में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहेगी ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा. जैसे साइन चेंज हो, साइन रहेगा तो वो चेंज होकर क्या होगा, कॉस होगा. इफ़ इट इज़ टैन देन इट विल चेंज टू कॉट, इफ़ इट इज़ कॉट देन इट विल चेंज टू टैन, इफ़ इट इज़ सैक देन इट विल चेंज टू कोसेक, एंड इफ इट इज़ सपोज कॉस देन इट विल चेंज टू व्हाट, साइन. In this way it will be changed. I have already discussed and I have already explained in last video classes. आप अगर किसी को अगर समझ में नहीं है तो उस वीडियो को फिर जाइए, समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, आपके पास है. तो इसमें क्या है, सो पाई बाई 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 है, n इक्वल टू व्हाट 1. ये 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है. मैंने कहा था अगर n ऑड हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल चेंज. इसमें क्या है, साइन, तो साइन चेंजेस टू व्हाट, कॉस, और उसके साथ ये एलाइड एंगल आके जुड़ जाएगी. ठीक है, हो गया, डन. तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, कॉस एक्स. एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल है, इसीलिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, उसके साथ कोसेक पॉजिटिव, इन द थर्ड क्वाड्रेंट टैन इज पॉजिटिव, ASTC रूल, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, एंड कॉस के साथ डायरेक्ट रिलेशन क्या है, सेक, सेक भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, हो गया. नाउ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो इसमें ऑड नंबर है तो चेंज हो गया, क्या होगा, साइन होगा. और पॉजिटिव क्यों होगा इसका साइन, बिकॉज इट दिस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, देन tan पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, cot x. अंडरस्टूड. मेमोराइज करने का कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड टू मेमोराइज इफ़ यू नो दिस रूल. आपको अगर ये पता है तो आप क्यों मेमोराइज करें, कितना मेमोराइज कर लेंगे मैथ्स में, यू कैन नॉट मेमोराइज एनीथिंग. ओके, आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, then what, suppose you are to find sec pi by 2 minus x, तो sec चेंजेस होगी, ये वेरी वेरी पाई बाई 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है ये इंपॉर्टेंट है. तो sec चेंजेस टू व्हाट, cos sec x. Okay, in this way you can find all the trigonometric ratio of this type of angle. Clear? Let us I am coming with this quadrant. इस एंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें. पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है आपको पता है. व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ओनली साइन एंड कोसेक.
एंड अदर आर व्हाट नेगेटिव, ठीक है। तो दिस एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, पाई माइनस एक्स के बारे में। व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉस पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस। फर्स्ट स्टार्ट विथ साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। नाउ पाई कैन बी रिटन एज व्हाट, ऐसा लिख सकता हूँ, अंडरस्टूड। पाई कैन बी रिटन 2 into पाई बाई 2, एंड इफ इन योर पर्टिकुलर एंगल n into पाई बाई 2 plus minus theta, if n is even, I have discussed already, if n is even, there is no change of trigonometric ratios, means what, sine will remain sine, and this angle, ये means what, पाई माइनस एक्स कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए साइन क्या है, इसके पहले क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इट इज व्हाट, साइन एक्स, समझ में आ रहा है। Now cos पाई माइनस एक्स क्या होगा, cos पाई माइनस एक्स अगेन 2 into पाई बाई 2 माइनस एक्स, अंडरस्टूड। एंड ये पाई माइनस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड cos इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसमें नेगेटिव साइन आएगी, इसमें क्या आएगी, नेगेटिव साइन आएगी। एंड सिंस 2 इज ए इवन नंबर, 2 क्या है, इवन नंबर है, इसीलिए ये cos चेंज नहीं होगा, ये cos रिमेन व्हाट, cos, खाली नेगेटिव साइन आएगी, ठीक है। तो आप tan पाई माइनस एक्स क्या होगा, आप कह सकते हो माइनस टेन एक्स, सेक पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस सेक एक्स, कॉट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कॉट एक्स। खाली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ओनली साइन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट रूल, ओके, समझ में आ रहा है। तो अभी और एक एंगल के बारे में डिस्कस करें, ऐसा बाकी सारे लिख लो आप, ठीक है, एक लिस्ट बना लेना, ठीक है। सपोज आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्वाइस पाई माइनस एक्स, इस एंगल के बारे में डिस्कस करें। आप लोगों को मैंने कहा था कॉस ट्वाइस पाई प्लस ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस कोस एक्स, या साइन के बारे में हो या टेन के बारे में हो, ये होता है, ठीक है। कॉस ट्वाइस पाई माइनस एक्स क्या होगा, या साइन के बारे में पूरा साइन शुरू करें, साइन, ओके। इसमें n का वैल्यू क्या है उसके साथ कंपेयर करो, n का वैल्यू क्या है, 1 है, अंडरस्टूड। सो इन सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो ट्वाइस पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, साइन रिमेन व्हाट, साइन। अभी ट्वाइस पाई एंगल लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, इन व्हाट, सेकेंड क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज व्हाट, नेगेटिव। इफ यू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यू कैन राइट ट्वाइस पाई कैन बी रिटन एज व्हाट, 4 into पाई बाई 2, yes or no, and what is 4 is what, that is even number, so even number रहेगा तो साइन रिमेन एज साइन, चेंज नहीं होगा। और ऐसा 2 पाई जो पाई के साथ, जैसे आप याद रखें पाई के साथ n मल्टीप्लाई हो, पाई के साथ n मल्टीप्लाई हो, ये n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। सो n क्या है, इंटीजर, देयर इज पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5, ओके। इसमें क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, क्यों हो जाती है, बिकॉज अर्लियर केस में देखो, इसमें भी देखो क्या होता है, 2 into पाई बाई 2 हो गया, इसमें क्या हो गया, 4 into पाई बाई 2 है। अगर इसमें 6 पाई लिखो, सपोज 3 पाई लिखो, इफ सपोज इट इज 3 पाई होने से क्या होगा, 3 पाई क्या लिख सकते हो, 6 into पाई बाई 2, तो ये 6 क्या है, इवन नंबर है, चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, व्हाटएवर भी द एंगल, प्लस हो या माइनस हो, नो इशू, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, एनीथिंग, trigonometric ratio will not change, understood, only change when if the number is multiplied with pi by 2 is odd, pi by 2 के साथ अगर odd number multiplied है तो चेंज हो सकता है, ठीक है, हो गया। तो बाकी सारे एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लिखेंगे
और सबमिट करेंगे ग्रुप में, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स के पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स, ट्वाइस पाई प्लस एक्स, ट्वाइस पाई माइनस एक्स, सबका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लिखेंगे। यू हैव टू राइट वंस इन योर कॉपी, ओके। देन व्हाट हैपन, योर दैट इज कंसेप्शन विल बी मोर क्लियर, ठीक है। ये जो रूल है उसके बारे में आपका ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, या इस रूल के बारे में आपका ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आपको एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ क्या करना है आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट पाई के साथ अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वट एवर द इंटीग्रल मल्टीपल इज देयर, फॉर दिस व्हाट हैपन, देयर इज नो चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, ठीक है। हो गया। तो काफ़ी कॉन्सेप्शन के बारे में बात कर ली, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। प्रॉब्लम आसान है, नो इशू, you can solve very easily. So let us start to solve first question of today's class. Suppose you are to find, evaluate, find sine minus 1125 डिग्री सपोज, ये निकालना है। तो फर्स्ट एम इज दैट यू हैव टू रिमूव -1, सो यूज द फॉर्मूला साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन एक्स, ओके। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री मीन्स 2 पाई, ओके। 2 पाई के साथ जुड़ लेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा, शॉर्ट होगा, ओके। तो 360 डिग्री कितनी बार जाएगी, उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 90 डिग्री, 90 से डिवाइड करें क्या होगा, तो 13 इंटू 90 डिग्री कितना होता है, ओके। सो 1170 डिग्री हो रहा है, उससे क्या करें, माइनस 45 डिग्री करें, होगा, अंडरस्टूड, हो जाएगी कि नहीं। तो ये 1390 डिग्री सम क्वाड्रेंट उसका n इंटू पाई बाई 2 यूज़ करेंगे, ओके। 1 इंटू 90 डिग्री पाई बाई 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें माइनस है, थीटा इज़ व्हाट, 45 डिग्री, अंडरस्टूड। सो 13 इंटू 9 क्वाड्रेंट रूल में जाए, क्वाड्रेंट रूल में 1 राउंड 490 डिग्री, सेकेंड राउंड 8, थर्ड राउंड 3 राउंड के बाद सेम पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1290 डिग्री हो गया, फिर 190 डिग्री 13 में आ गया, उस 13 में आके 13 इंटू 90 डिग्री मीन्स आवर पोजीशन इज़ ऑन दैट, हमारा पोजीशन कहाँ है, इसमें है। उसमें 45 डिग्री माइनस करें तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। 1 राउंड 490 डिग्री, सेकेंड राउंड 890 डिग्री, थर्ड राउंड क्या है 1290 डिग्री प्लस अनदर 90 डिग्री, वी आर रीचिंग दिस पॉइंट एंड वहाँ से 45 डिग्री माइनस करें तो क्या होगा, हमें बैक करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, साइन इज पॉजिटिव, तो कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो जैसे था ऐसे रहेगा साइन। 13 इज व्हाट, इट इज़ व्हाट, ऑड नंबर, तो ऑड होने से क्या होगा, साइन चेंजेस टू व्हाट, कॉस, और उसके साथ 45 डिग्री आएगी। तो फाइनली योर आंसर इज 1/√2, -1/√2, ठीक है, आप कर सकते हैं, ओके। दिस इज वन क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन आई वांट टू सॉल्व, फाइंड, क्वेश्चन इज 19 पाई डिवाइड बाई 3, सपोज 10 19 पाई डिवाइड बाई 3, ठीक है। सो 3 से 19 को डिवाइड करें, मैक्सिमम कितना जाएगा, 6 टाइम जाएगा ना, तो यू कैन राइट 6 पाई प्लस
पाई बाई 3। तो आप एलसीएम लेंगे 3 इंटू 6 18 पाई प्लस पाई इक्वल टू 19 पाई हो गया। अभी चेक करें कि इसके कौन से क्वाड्रेंट में है। 6 पाई कितना है, मीन्स 1 राउंड 2 पाई, सेकेंड राउंड 2 पाई, थर्ड राउंड 2 पाई, मीन्स 6 पाई। सो फुल एक राउंड में 2 पाई होगा, कितनी बार राउंड करने से 6 पाई मिलेगा आपको? 3 टाइम्स। तो यू आर रीचिंग दिस पॉइंट। उसके साथ पाई बाई 3 ऐड होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव लिखने का ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव होगा। मैंने आप लोगों को कहा था पाई के साथ इंटीग्रल नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई चीज़ भी मल्टीप्लाइड हो तो क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, 10 रिमेन 10 एन इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाई 3। और अगर ये n इंटू पाई बाई 2 ये रूल यूज़ कर सकते हैं तो ये 6 पाई क्या होगा? 12 इंटू पाई बाई 2 होगा प्लस पाई बाई 3। तो उसके आगे क्या है? 10 है कि नहीं? तो ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा। एंड पाई बाई 2 के साथ 12 मल्टीप्लाइड है, 12 इज एन इवन नंबर सो नो चेंज, इट विल रिमेन वाज 10 एंड यू कैन राइट 10 पाई बाई 3। तो दोनों का आंसर एक ही है, 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट? रूट 3, 60 डिग्री। 10 pi by 3 equal to what? Root 3. So in this way you can solve the questions. So I am not going to interest to solve more questions in this. In your text some questions are there. You try and find out the solution, okay? To know about the quadrant. Very, very important. Question: if x lies in the second quadrant, if x lies in the second quadrant and sin x is equal to what? Root 3 by 2, then find the other trigonometric ratios. Find the other find the other trigonometric ratio. Very interesting question. The angle x lies in second quadrant. Very, very important. When angle x lies in second quadrant, so sine is positive and cosec is positive. And then other trigonometric ratio will be negative. उसका सारे सब का वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है? Given sin x equal to root 3 by 2. Okay, so you can directly find cosec. Cosec x is equal to what? 1 by sin x. तो sin 1 by sin x क्या होगा? 2 by root 3. तो cosec हो गया. Find the other trigonometric ratio means you have to find cos, cos x, tan x, cot x सब निकालना है, ठीक है? We know that since sin square x plus cos square x is equal to what? 1. आपको पता है सबको? वहाँ से cos square x is equal to what? 1 minus sin square x लिख सकता हो. उसमें cos x क्या होगा? प्लस माइनस रूट ओवर व्हाट होगा कि नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अंडरस्टूड? कोस एक्स इज इक्वल उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस आएगी, ठीक है? आप लोगों को स्कूल में मिला था कोस एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्लास 10 में. यहाँ में प्लस माइनस क्यों नहीं दिया गया है? बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट आप लोगों ने सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री डिस्कस किया था फॉर एन एक्यूट एंगल, जैसे एक्स इज एन एंगल. तो कॉस एक्स क्या होता है? पॉजिटिव. साइन एक्स पॉजिटिव, टेन एक्स सब पॉजिटिव होता है, क्योंकि वी हैव डिस्कस इन द ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट.
नॉट डिस्कस इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, नॉट डिस्कस इन द थर्ड क्वाड्रेंट, नॉट डिस्कस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, हमने डिस्कस नहीं किया था, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस किया, इसीलिए सब में पॉजिटिव लिखा। अभी क्वाड्रेंट चेंज हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ आ गया, तो इसमें प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। हमें पता नहीं प्लस होगा या माइनस होगा, बाद में समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू द एंगल लाइज इन द क्वाड्रेंट, ये एंगल क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में है उस हिसाब से। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, √3/2, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 3/4, 1 माइनस 3/4, तो प्लस माइनस एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट करें, नीचे 2 होगा, 4 माइनस 3 1 तो हाफ होगा, ठीक है, प्लस माइनस हाफ। अभी कोसेक्स का वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा, आप कोसेक्स का वैल्यू प्लस माइनस निकल नहीं सकते, इधर प्लस और माइनस। इज इट प्लस और इज इट माइनस? लेट अस सी व्हाट इज इन योर क्वेश्चन। एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स व्हाट, एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है, और इस क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। देयरफॉर यू राइट cos x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस हाफ। व्हाई? बिकॉज यू लाइक सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, हो गया, cos x का वैल्यू निकल गई। अभी tan x निकालो, क्योंकि साइन और cos मिलकर 10 हो जाती है। देयरफॉर tan x इक्वल टू sin x by cos x. What is sin x? Sin x is equal to what? Given √3/2. Cos x is minus half. ठीक है, दोनों कैंसिल करो। देखो साइन tan x का वैल्यू माइनस आ गया, और tan x सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होती है। तो सही डायरेक्शन में आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। cot x क्या है? cot x is directly related to what? tan x. So tan x is minus √3, तो cot x is minus 1/√3. sec x is directly related to cos x. So what is cos x? Cos x is equal to what? Minus half. So sec x is equal to what? Minus 2. So in this way you can solve the problem. Okay. There are few questions in your text, and you try to find out all the solve all the questions. Okay. So some homework I have given to you. Please try to solve this question. If x lies in the third quadrant, x lies in the third quadrant and cos x is equal to what? Minus half. Find the other trigonometric ratios. This is first question. Second question is find the value of, उसका वैल्यू निकालें। Another question is cot, पहले माइनस cos x माइनस एक्स, cot माइनस एक्स फॉर्मूला यूज़ करिए, इसके बाद क्वाड्रेंट यूज़ कीजिए। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। और आप लोगों ने अगर कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, सर आई हैव डन इट, मैंने कर दिया है। ठीक है, और आई हैव नो कन्फ्यूजन। और किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दैट इज़ ए पेन टू अटेंड द क्लास, एंड आई ऑल्सो टेक पेन स्टैंडिंग फॉर ए hour or 45 minutes 50 minutes and give a lecture. It is a difficult job. Okay, so मेरे लिए एक तकलीफ़ भी है, और कोशिश की आप लोगों के लिए ये क्लास लेने के लिए और समझाने के लिए, और मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, सो वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये सारी चीज़ क्यों आ रहा है, ये सारी डिस्कशन उस पहले क्लास में मैंने किया।
ये सारे 3-4 जो बेस क्लास किया था इसीलिए किया था, सच दैट यू कैन अंडरस्टैंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आते क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आने से क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होने से क्या होगा, π/2 के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, पाई के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होगा। ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर समझ में आ जाए तो सारी प्रॉब्लम आपके लिए आसान है। सो होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट रिक्वेस्ट, वेन एवर there is you feel this, yes, this class is there is helpful for you and any students, then definitely you share it and such that everybody can be benefited. So thank you very much, all the best, and have a good day.